हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। इस समय हम आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं, जिसमें हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के सभी प्रश्नों को देख चुके हैं। उसके आगे प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं, उन्हें याद भी कराया जाए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है। तो अभी हम जहां तक प्रश्नों को देख चुके हैं, उसके आगे प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। हम प्रश्न संख्या 280 तक देख चुके थे, अब 281 प्रश्न संख्या यहां से शुरुआत करनी है हमें। प्रश्न है कि ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। अर्थात ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है, और कोई एक नाम है जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम नहीं किया है। तो जिन्होंने कोई योगदान नहीं दिया है ऑल इंडिया रेडियो में, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसके अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा जी ने ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में हिंदी सलाहकार के रूप में काम किया। वहीं सुमित्रानंदन पंत जी ने भी 1950 से 1956-57 तक शायद आकाशवाणी में एक परामर्शदाता के रूप में काम किया है। वहीं अज्ञे ने भी 1939 से ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम किया है। तो जिसने नहीं किया है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अन्य तीनों कवियों ने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला जो प्रश्न है वो है पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है। 4 विकल्प हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, निराला या शिव मंगल सिंह सुमन। तो निराला विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। पंचवटी प्रसंग निराला की रचना है। इसमें क्योंकि ये जो रचनाएं हैं 2 मिलती जुलती एक सी रचनाएं हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। एक रचना है पंचवटी प्रसंग, पंचवटी प्रसंग, और एक रचना है केवल पंचवटी। तो हम बहुत बार भ्रमित हो जाते हैं कि पंचवटी प्रसंग किसकी है और पंचवटी किसकी है। तो ध्यान रखिएगा, पंचवटी प्रसंग जो रचना है ये निराला की है, और वहीं जो पंचवटी रचना है ये है मैथिली शरण गुप्त जी की। ये बहुत बार आता है जब परीक्षा में, तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि ये पंचवटी किसकी है और पंचवटी प्रसंग किसकी है। तो ध्यान रखिएगा, पंचवटी प्रसंग रचना है निराला की और पंचवटी है मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला प्रश्न है कि सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है। विकल्प है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या गणेश शंकर विद्यार्थी। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। रचना है सियाराम शरण गुप्त जी की आत्मोत्सर्ग, और उसमें किसके विषय में है या किसकी बलिदान गाथा अंकित है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि विद्यार्थी अपना आत्मोत्सर्ग सियाराम के चरणों में या सियाराम की शरण में करता है। इस तरह से आप जोड़ करके याद रख सकते हैं कि सियाराम शरण गुप्त की, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध रचना है उनकी आत्मोत्सर्ग, और ये बहुत पूछी भी जाती है कि आत्मोत्सर्ग किसकी रचना है और इसमें किसके विषय में है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के विषय में है और सियाराम शरण गुप्त की रचना है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त जी की, वो है दैनिकी, नकुल, नोआखाली, पाथे, मृणमयी और आत्मोत्सर्ग।
अगला प्रश्न है कि निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं। कुछ पंक्तियां दी गई हैं नीचे और पूछा गया ये किस कविता की हैं। ये आप देखते ही जान जाएंगे क्योंकि बहुत उनकी प्रसिद्ध कविता है जिससे ये पंक्तियां ली गई हैं और बहुत प्रेरित करने वाली, सभी साहित्य प्रेमियों को बहुत अच्छी लगती है। पंक्तियां हैं, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। ये राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं। पूरी पंक्तियां ऐसे हैं कि यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी या पुरुष चरण पूरा करता हूँ, देकर माता एक नयन। पूरी कथा है, आपको पता है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सिद्धि प्राप्त कर रहे थे विजय के लिए, तो जब वो अंतिम कमल चढ़ाने जा रहे थे तो वहां पर पुष्प नहीं था। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे क्या कहती थी, राजीव नयन कहती थी, अर्थात मेरे पास दो अभी कमल शेष हैं, मेरे दो नेत्र, और वो एक नेत्र चढ़ाने के लिए जैसे ही उद्यत होते हैं तुरंत माता उन्हें दर्शन देती हैं। तो वही पंक्तियां यहाँ पर हैं। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा जो इनकी काव्य कृति है ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और किस में प्रकाशित हुई थी, उनके किस काव्य संग्रह में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये अनामिका के द्वितीय संस्करण में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा, राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी गई कविता है, जो कि इनकी अनामिका जो कि 1938 में उनका काव्य संग्रह आया था उसमें ये प्रकाशित हुई थी, अन्यथा ये लिखी गई थी 1936 ईस्वी में। जब ये पूछा जाए कि इसको कब लिखा गया तो 1936 ईस्वी में। ये किस संग्रह में प्रकाशित है, तो ये संग्रह है अनामिका जो कि 1938 ईस्वी में आया था। ध्यान रखिएगा, राम की शक्ति पूजा निराला के काव्य संग्रह अनामिका का जो द्वितीय संस्करण है 1938 में, उसमें संकलित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कौन है, तो निराला। आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि मुक्ति वही पा सकता है जो थोड़ा सा निराला होगा, अन्यथा मुक्ति पाना आसान नहीं है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण है। तो आपको बताया था कि उपजीव्य ग्रंथ क्या होते हैं। उपजीव्य ग्रंथ वो होते हैं कि जिनका आधार लेकर के कोई काव्य रचा जाता है। अर्थात मान लीजिए आपने राम पर कुछ लिखा, प्रभु श्री राम पर आपने कुछ लिखा और उसका आधार बनाया आपने श्री रामचरितमानस को, अर्थात श्री रामचरितमानस पढ़ी और उससे कुछ कथा लेकर के उससे प्रेरित होकर के आपने लिखा, तो वो जो श्री रामचरितमानस है वो आपके काव्य का उपजीव्य होगा। इसी तरह से उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो राम की शक्ति पूजा लिखा है ये बांग्ला रामायण कृतिवास रामायण जो है उससे प्रेरित होकर के लिखा है, उसको अपना उपजीव्य ग्रंथ बनाया है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज व सांध्यकाकली। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था। विकल्प है मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, सेक्सरिया पुरस्कार या साहित्य अकादमी। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, सेक्सरिया पुरस्कार। ये जो सेक्सरिया पारितोषिक है ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। इसे साहित्य में जो उत्कृष्ट योगदान करती हैं विशेषकर महिलाएं, तो महिला साहित्यकारों को ये प्रदान किया जाता है सेक्सरिया पुरस्कार, जो कि नीरजा के लिए किसको मिला था, महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और शांति गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। जो उनका यामा है उसमें उनकी पहले प्रकाशित जो कि नीरजा, रश्मि और निहार है, निहार, रश्मि, नीरजा, इनकी जो महत्वपूर्ण गीत थे उनको लेकर के यामा में संकलित किया गया है। ध्यान रखिएगा ये तीनों नाम निहार, रश्मि और नीरजा से गीत लिए गए हैं यामा में। किससे किससे, निहार, रश्मि और नीरजा से। यामा 1940 ईस्वी में काव्य कृति पर महादेवी वर्मा जी को 1952 में
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। यामा कब प्रकाशित हुई? 1940 ईस्वी में। यामा में कहां से गीत लिए गए हैं? तो निहार, रश्मि व नीरजा से लिए गए हैं। जो भी महत्वपूर्ण गीत थे 1940 में उसे प्रकाशित करवाया गया और उसी पर 1952 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है। अगला प्रश्न है कि छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? तो अगर आपने सुमित्रानंदन पंत जी को पढ़ा है तो आप तुरंत समझ गए होंगे, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत की जो भी रचनाएं हैं, जो भी उनके द्वारा काव्य रचा गया, उसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है, जो कि अंतिम जो भाग है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित उनकी रचनाएं हैं। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। अब देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के विषय में। सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। इनकी जो प्रथम कविता थी वो थी गिरजे का घंटा। ये 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनके जो काव्य हैं विद्वानों ने उन्हें 4 चरणों में बांटा है, अभी बताया आपको। पहला है छायावादी चरण, दूसरा है प्रगतिवादी, उसके बाद है नव मानवतावादी व अरविंद दर्शन से प्रभावित चौथा है। तो सबसे पहला जो उनकी छायावादी कृतियां हैं वो है उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव व गुंजन। प्रगतिवाद में उनकी आती है युगांत, युगवाणी व ग्राम्या। नव मानवतावादी काव्य में उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन व चिदंबरा आते हैं। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित थे, वहीं जयशंकर प्रसाद जी शैव दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी की जो अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियां हैं वो है स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, उत्तरा व अतिमा आदि। ध्यान रखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस दर्शन से प्रभावित थे? तो वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। ये बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो पहला ही विकल्प सही है, महामानव। महामानव ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित है और ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अन्य है आत्मजयी, लोकायतन, एक पुरुष और। तो ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित महामानव प्रबंध काव्य है जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत विधा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने वंशी और मादल, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए अन्य काव्य कृतियों की रचना की है। इनका वंशी और मादल भी बहुत प्रसिद्ध है ठाकुर प्रसाद सिंह जी का। सुमित्रानंदन पंत कृत जो लोकायतन है उसमें भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप में चित्रित किया गया है। लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव विद्यमान है। ध्यान रखिएगा कि लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव अवश्य है, लेकिन उनके जीवन से वो संबंधित नहीं है। जब साथ में विकल्प आते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं कि लोकायतन में भी तो गांधीवाद है। तो आपको ध्यान रखना है कि महामानव ऐसा है जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। कुंवर नारायण कृत जो आत्मजयी है उसका मूल कथा सूत्र जो है वो कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। नचिकेता का जो प्रसंग है वो इसमें लिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो अभी देखिए हमने 3 उनके पढ़े, निहार, रश्मि, नीरजा, क्योंकि इन्हीं तीनों से यामा में जो महत्वपूर्ण गीत हैं वो संकलित किए गए निहार, रश्मि व नीरजा से। पल्लव रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है। पल्लव रचना है पंत की जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा, सप्तपर्णा काव्य कृतियों की रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। पंत द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन आदि। पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य इनके जीवन से संबंधित लिखा है। इनके जीवन से आप ये कह सकते हैं गांधीवाद से वो प्रभावित है। सुमित्रानंदन पंतकृत पल्लव की जो भूमिका है
उसे छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र किसे कहते हैं। तो छायावाद का जो घोषणा पत्र है वो पल्लव को कहा जाता है। और पल्लव किसकी कृति है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। कब प्रकाशित हुई है? 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन कौन सा है? वेदांत दर्शन, अरविंद दर्शन, चार्वाक दर्शन या प्रतिभिज्ञा दर्शन? तो विकल्प डी बिल्कुल सही है, प्रतिभिज्ञा दर्शन है कामायनी का। कामायनी महाकाव्य में प्रतिभिज्ञा दर्शन निहित है। कामायनी 1935 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसे शांति प्रिय द्विवेदी जी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। बहुत महत्वपूर्ण ये काव्य है कामायनी, आप सबने पढ़ा होगा। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति भी की है और इसमें 15 सर्ग हैं। जो उनका क्रम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे कहा था कि आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए क्योंकि उनका क्रम पूछते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में उनके क्रम से प्रश्न आए हैं। कामायनी के जो क्रम है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य व आनंद, ये 15 सर्गों के नाम हैं और बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये सब तो हमने मतलब हम सभी ने ये पंक्तियां अवश्य पढ़ी होंगी। अपनी 10वीं व 12वीं की कक्षा के दौरान से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जहां कहीं भी देशभक्ति की बात होती है ये पंक्तियां आ ही जाती हैं। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन व राम नरेश त्रिपाठी। और कुछ पंक्तियां जो महत्वपूर्ण हैं वो दी गई हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। राम नरेश त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंदन पंत? तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, मैथिली शरण गुप्त, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। अगर आप पिछला अभ्यास आपने किया है, पिछले प्रश्न देखे हैं, तो हमने मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा है, द्विवेदी युग पढ़ा है। तो जैसे ही द्विवेदी युग आता है तुरंत मैथिली शरण गुप्त जी याद आते हैं, क्योंकि द्विवेदी युग के अग्रणी कवियों में है मैथिली शरण गुप्त जी। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी छायावादी कवि नहीं है, अपितु वे द्विवेदी युगीन कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि इन्होंने साकेत जैसा महाकाव्य लिखा है। इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वो जयद्रथवध का प्रकाशित हुआ था 1910 में। इसी तरह किसान 1917 में, साकेत 1931 में, भारत भारती 1912 में। ये सारी चीजें जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको तुरंत अपने मस्तिष्क में याद करनी चाहिए, तुरंत आप इन्हें दोहरा लीजिए, क्योंकि जब हम ऐसे दोहराते हुए चलते हैं तो चीजें बिल्कुल दृढ़ हो जाती है मस्तिष्क में। और ये सब हमने याद किया है अभ्यास के दौरान, इनके प्रकाशन वर्ष याद किए हैं, क्योंकि प्रकाशन वर्ष के अनुसार बहुत पूछा जाता है। और नेट इत्यादि की परीक्षा में तो बहुत इस तरह के प्रश्न आते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ रचनाएं दे दी जाती हैं और कहा जाता है इन्हें प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाइए। तो प्रकाशन वर्ष आपको याद होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो इनकी रचनाएं हैं वो झनकार, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी आदि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा आदि काव्य कृतियों की रचना की है। जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चित्राधार, कानन कुसुम आदि हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख कृतियां हैं उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन, चिदम्बरा आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह कौन सी है? तो पहला है अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य चित्रण। छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है पूछा गया है, तो ये है प्रकृति का चित्रण भी किया गया है। मानव प्रेम, शिशु प्रेम और अज्ञात के प्रति
व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन भी है, लेकिन इतिवृत्तात्मकता छायावाद में नहीं पाई जाती है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की अति महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी हम द्विवेदी युग पढ़ते हैं, द्विवेदी युग की विशेषताएं पढ़ते हैं, तो इतिवृत्तात्मकता उसमें हमें मिलती ही है। तो ये द्विवेदी युग की है, इसलिए ये सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं है वो पूछा गया है। छायावाद की प्रवृत्तियां हैं व्यक्ति स्वातंत्र का स्वर, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास, प्राकृतिक स्पंदन, गीतात्मक मधुर वेदना, नारी विषयक नव्य धारणा, युगीन सत्य और यथार्थ अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इतिवृत्तात्मकता जो है वो द्विवेदी युगीन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष। तो अभी हमने इसे पढ़ा। राम की शक्ति पूजा कब प्रकाशित हुई थी? 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और जब इसे संकलित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा कि उसे संकलित किसमें किया गया? इनकी अनामिका के द्वितीय संस्करण में इसे संकलित किया गया था। वैसे अलग से ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित है। जब ये पूछा जाए कि किसमें संकलित है, तो अनामिका के द्वितीय संस्करण में संकलित है। और वो कब प्रकाशित हुई है? तो वो 1938 में उनका जो काव्य संग्रह अनामिका है वो 38 में प्रकाशित हुआ है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। इसका आधार कृतिवास का बांग्ला रामायण है। 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत ये लंबी कविता है। इसे समासोक्त शैली में महाकाव्य के रूप में निराला ने लिखा है, परंतु इसे लंबी कविता कहा गया है। आलोचकों ने इसे बिच्छू छुड़ाने का मंत्र भी कहा है। ध्यान रखिएगा, बिच्छू छुड़ाने का मंत्र किसे कहा जाता है? तो राम की शक्ति पूजा को। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। वहीं रामविलास शर्मा के अनुसार निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के कवि हैं। बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के कवि कौन है? तो निराला है। किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने कहा है, क्योंकि निराला ने हमेशा से ही रूढ़ियों का विरोध किया है। आप उनका काव्य भी पढ़ेंगे तो उनकी ये विशेषता उनके काव्य में परिलक्षित होती है। निराला की जो कृतियां हैं वो अनामिका, परिमल, गीतिका, सांध्य काकली, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, तुलसीदास व कुकुरमुत्ता इत्यादि हैं। पंचवटी प्रसंग से तुरंत आपको पंचवटी भी याद आया होगा। पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। वही पंचवटी प्रसंग ये निराला का है। अगला प्रश्न है लोकायतन किस विधा की कृति है? तो लोकायतन एक प्रबंध काव्य है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। लोकायतन प्रबंध काव्य है। लोकायतन छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कृति है। लोकायतन में पंत जी ने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप में चित्रित किया है। इनकी पहली रचना कौन सी है पंत जी की? तो गिरजे का घंटा, जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी कृतियां हैं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, युगपथ, लोकायतन, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अन्य विकल्प है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा व जयशंकर प्रसाद। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये उनकी 1938 में रचित प्रमुख काव्य कृति है। निराला का जन्म बंगाल महिषादल रियासत में फरवरी 1899 ईस्वी में और निधन अक्टूबर 1961 में दारागंज प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता इत्यादि। निराला का प्रथम काव्य संग्रह जो है वो अनामिका है, 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसी का द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें राम की शक्ति पूजा को संकलित किया गया था। निराला का अंतिम काव्य कौन सा है? तो सांध्य काकली है। अगला प्रश्न है निम्न में से सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, बिल्कुल सही है। रामचरितमानस तुलसीदास की है, सही है। चिदम्बरा महादेवी वर्मा, ये गलत है। चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी, ये बिल्कुल सही है।
लेकिन चिदम्बरा महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है, जिसके लिए इन्हें 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, रश्मि, दीप शिखा या सांध्य गीत? तो दीप शिखा से रचना यानी दीप शिखा से गीत नहीं लिए गए हैं, अन्य से लिए गए हैं। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह यामा में दीप शिखा कविता संकलित नहीं है। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा एवं सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक महादेवी वर्मा का जन्म मार्च 1907 में और निधन इनका 1987 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा व सप्तपर्णा है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, उनमें गंभीर से गंभीर विषयों को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी, बिल्कुल सही है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप है, ये भी सही है। उनकी कविताओं की एक मात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने अन्य भावनाओं पर भी कविताएं लिखी हैं। जब ये बात हो रही है तो मुझे उनकी एक वात्सल्य से भरी हुई कविता याद आ रही है। वो कहती है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। बहुत प्यारी कविता है उनकी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ राष्ट्रीय भावना से प्रेरित रचनाएं ही करी हैं, इसलिए विकल्प सी सही होगा, क्योंकि ये गलत है। उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हैं, ये बिल्कुल सही होगा। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है, ये गलत है। उनकी जो काव्य विशेषताएं हैं वो ये हैं कि इनकी देश प्रेम से संबंधित कविताओं में वीर रस की निर्झरणी प्रवाहित है। इनकी रचनाएं त्रिधारा एवं मुकुल शीर्षक में संकलित हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि त्रिधारा और मुकुल अलग से भी पूछा जाता है किसकी रचनाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। इनके पारिवारिक जीवन की कविताओं में सूर की तरह इन्होंने भी वात्सल्य रस का मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। अभी आपको उनकी एक कविता की 2 पंक्तियां बताई कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, ये भी वात्सल्य रस से भरी हुई है। इनकी कविताओं में सात्विक अनुभूतियों एवं पारिवारिक जीवन के माधुर्य भाव का भी अंकन है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? पहला है, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं, तो बिल्कुल सही है, इन्हीं की है। अगला है, राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी कविताओं की आत्मा, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि अगला जो कथन है वो है कि उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है, ये भी सही है। उसके बाद है, उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर है, तो ये बिल्कुल गलत है। आदर्श की थोथी उड़ाने नहीं है बल्कि वास्तविकता है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, माता, कृष्णार्जुन युद्ध व हिम किरीटनी। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला है, संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है, बिल्कुल सही है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना, ये भी सही है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है, ये सही है। संशय की एक रात मेहता जी की रचना है, पढ़ी होगी आपने। ये 4 भागों में मुख्यतः विभाजित है, संशय की एक रात। इसमें इसकी जो कुछ पंक्तियां हैं संशय की एक रात की, जिसमें राम जी कहते हैं, ये युद्ध के पहले की एक रात है जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत असमंजस में हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि युद्ध ना हो और ऐसे ही समाधान निकल आए, क्योंकि युद्ध में बहुत हानि होती है। वो इसकी कुछ पंक्तियां हैं कि मैं केवल युद्ध को बचाना चाहता रहा हूं बंधु, मानव में श्रेष्ठ जो विराजा है उसको ही, हाँ उसको ही जगाना चाहता रहा हूं बंधु। तो ये जो असमंजस की स्थिति है बहुत सुंदर तरीके से इसे चित्रित किया गया है। संशय की एक रात चूंकि बहुत महत्वपूर्ण
काव्य है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तो इसके विषय में भी आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। इसे 4 भागों में बांटा है मेहता जी ने। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सांझ का विस्तार और बालू तट, वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय, और चौथा है संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा। ये 4 नाम हैं मुख्यतः जिन्हें उन्होंने जो बांटे हैं 4 भागों में। तो ये नाम भी आपको पता होने चाहिए, पूछा जाता है परीक्षाओं में, बहुत बार नाम भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये वाला विकल्प बिल्कुल सही नहीं है कि कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है, ऐसा नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों, समस्याओं, युद्ध की उपादेयता आदि पर विचार कर युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की है, न कि अहिंसा दिखाई है। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई इस रचना का जो मूल प्रतिपाद्य है वो बुद्ध और शांति है। नरेश मेहता के खंड काव्य संशय की एक रात, जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय चित्रित किया है, क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को, प्रजा को झोंकना नहीं चाहते थे। अभी आपको बताया, वो चाहते थे कि वो युद्ध ना हो और ये जो हानि होती है वो ना हो। तो वो संशय जो उनके मन में चल रहा था एक रात पहले, वो पूरा उसमें चित्रित किया गया है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1961 में रचित गीत नाट्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत की, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। अगला है प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कामायनी की कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। जयशंकर प्रसाद कामायनी से ली गई है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। धन्य में पिता निरर्थक था कुछ भी तेरे हित न कर सका, सरोज स्मृति निराला की पंक्तियां हैं। पंत की प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव, ग्रंथ, गुंजन, लोकायतन, चिदम्बरा आदि। जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक, करुणालय, झरना, आंसू, कामायनी। वहीं बालकृष्ण शर्मा नवीन की है कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला, हम विश्वाई जन्म के। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बेला, सांध्य काकली इत्यादि। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।